मौसम की तरह पल पल बदलते सियासी समीकरण से किसी को मिल रहा है बम्पर फायदा तो किसी के हाथ लग रही है सिर्फ निराशा। क्या होगा मध्य प्रदेश की जनता का मूड और किस पर करेगी जनता भरोसा? मध्य प्रदेश की सियासत से जुड़ी तमाम खबरों के साथ मैं सबा शाहिद शेख स्वागत करती हूं आप सभी का हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में। खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, बाड़वा के विधायक सचिन बिरला बीजेपी में शामिल। बीजेपी के राम बने प्रहलाद, छोटे भाई जालम को बताया भरत, बदल गए सियासी समीकरण। इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले ही ग्वालियर जिले में लगी धारा 144। यशोधरा राजे सिंधिया के संन्यास से एमपी में बदलेगी बीजेपी की राजनीति। कांग्रेस जीती तो मध्य प्रदेश में कौन होगा अगला सीएम? पार्टी ने खोले अपने पत्ते। पहली खबर में बात करेंगे चुनाव से पहले कांग्रेस के बिखरते पत्तों की, जिससे कांग्रेस खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक तरफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की सूची अभी जारी नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने प्रत्याशियों की 3 सूची जारी कर दी। इसके बाद से ही कांग्रेस को लगातार झटके लग रहे हैं। अब कांग्रेस के दिग्गज नेता और विधायक सचिन बिरला ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। सचिन बिरला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने कहा कि मैं पिछले 1.5 सालों से बीजेपी के लिए ही काम कर रहा था, लेकिन सदस्यता आज ली। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सचिन बिरला को प्रदेश में अनोखा विधायक भी कहा जाता है, क्योंकि उनको विधानसभा में कांग्रेस और क्षेत्र में बीजेपी विधायक के रूप में जाना जाता है। दरअसल सचिन बिरला ने साल 2020 में राज्य की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी का समर्थन किया था। सचिन बिरला वर्तमान में खरगोन जिले की बाड़वा सीट से विधायक। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़कर विधानसभा पहुंचे सचिन बिरला पिछले करीब 1 साल से पार्टी से दूर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि भले ही इन्होंने आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थामा, लेकिन ये 1 साल पहले ही पार्टी में शामिल हो गए थे और यही बात सचिन बिरला ने भी कबूल की है। सचिन बिरला ने बीजेपी से नजदीकियों के बावजूद कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। क्षेत्र में वो आज भी खुद को बीजेपी नेता बताते हैं। बिरला की बीजेपी से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। हालांकि इसको लेकर कांग्रेस ने दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन भी दिया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कहा जाता है कि सचिन बिरला एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा में 1 साल से ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के विधायक हैं। वो क्षेत्र में बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहे। बड़ी बात तो यह है कि साल 2021 के बाद से सचिन बिरला मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्रों में शामिल नहीं हुए और अब आखिरकार उन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दूसरी खबर में बात करेंगे बीजेपी के राम बने प्रहलाद की, जिन्होंने सियासी समीकरणों को बदल कर रख दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में चुनावी समर चल रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट में 3 केंद्रीय मंत्रियों सहित 7 सांसदों के नाम आने के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गया है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण, उद्योग और जल शक्ति राज्य मंत्री और दमोह से सांसद प्रहलाद पटेल को भी पार्टी ने नरसिंहपुर विधानसभा सीट से मैदान में 2-2 हाथ करने उतारा। दिलचस्प बात तो यह है कि यहां से मौजूदा विधायक जालम सिंह पटेल हैं, जो कि प्रहलाद पटेल के सगे भाई। लगातार 2 बार के विधायक जालम सिंह पटेल का टिकट काटकर उनके बड़े भाई प्रहलाद सिंह पटेल को टिकट दिया गया है। राज एक और 2 राजा जैसी स्थिति ना हो जाए, इसलिए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने एक पोस्टर छपवाया है। वहीं आपको बता दें कि इस पोस्टर में प्रहलाद पटेल के साथ ही उनके विधायक भाई जालम सिंह पटेल का फोटो भी लगाया गया है। पोस्टर में प्रहलाद पटेल राम की भूमिका में, तो वहीं जालम सिंह भरत की भूमिका में। प्रहलाद पटेल ने अपने भाई को भरत की उपमा से नवाजा है। सोशल मीडिया में इस पत्र के वायरल होने के बाद तरह तरह की चर्चा का दौर चल पड़ा है। आपको बता दें कि जालम सिंह पटेल नरसिंहपुर विधानसभा सीट से दूसरी बार के विधायक हैं। वो 2013 के बाद 2018 में दूसरी बार चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचे। 2008 में ये सीट कांग्रेस के कब्जे में थी। यहां से सुनील जायसवाल विधायक थे।
तीसरी खबर में बात करेंगे इलेक्शन की आचार संहिता लगने से पहले ही लागू धारा 144 की। दरअसल मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए कभी भी आचार संहिता लागू हो सकती है, लेकिन इससे पहले ही ग्वालियर में धारा 144 प्रशासन ने लागू कर दी। इसके तहत अब जिले में बिना प्रशासन की इजाजत के किसी भी तरह के बड़े आयोजन नहीं होंगे। जिला प्रशासन की माने तो चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक करवाने के लिए यह निर्णय लिया गया है। दरअसल प्रदेश में नवंबर-दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके चलते प्रशासन पहले से ही तैयारी कर रहा है ताकि चुनाव के समय किसी तरह की अप्रिय घटना न हो। लोगों की सुरक्षा और शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन ने आचार संहिता लगने से पहले धारा 144 लगा दी है। इसके तहत कुछ कामों पर रोक लगी रहेगी। प्रशासन के आदेश के मुताबिक धारा 144 के दौरान जिले की सीमा में प्रशासन की इजाजत के बिना सार्वजनिक जगहों पर बड़े आयोजन नहीं होंगे। इन आयोजनों में जुलूस, मनजुलूस सभा, आम सभा, विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन, रैली आयोजन नहीं किए जाएंगे। वहीं कलेक्टर के जारी आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी तरह के कटआउट, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स होर्डिंग, झंडा पर भी धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले बयान नहीं लिखे होंगे। धारा 144 के दौरान पब्लिक प्लेस पर हथियार के साथ जाना और उनके प्रदर्शन करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। प्रशासन की तरफ से जारी किया गया यह आदेश आने वाले 2 महीनों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक जैसे सोशल अकाउंट पर भी किसी भी तरह की भड़काऊ कमेंट करना या पोस्ट करना प्रतिबंधित रहेगा। अगर कोई ऐसा करता है तो नियम के मुताबिक उस पर कार्रवाई की जाएगी। दरअसल बीते 25 दिसंबर को गुज्जर आंदोलन के दौरान जबरदस्त हिंसा हुई थी। इस दौरान भारी मात्रा में शासकीय संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, शासकीय कर्मचारियों को भी चोटें आई थी। इन्हीं सबको देखते हुए प्रशासन ने चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण ढंग से करवाने के लिए धारा 144 को लागू किया है। चौथी खबर में बात करेंगे यशोधरा राजे के संन्यास लेने से बदली सियासत की। दरअसल सिंधिया राज घराने की राजमाता विजय राजे सिंधिया की बेटी और मध्य प्रदेश की खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने अचानक अगला विधानसभा चुनाव न लड़ने की घोषणा करके राजनीति में हलचल बढ़ा दी। यशोधरा राजे के इस फैसले ने भाजपा को भी चौंका कर रख दिया है। हालांकि भाजपा नेतृत्व ने अभी तक इस मामले पर चुप्पी साध रखी है, लेकिन यशोधरा ने शिवपुरी जाकर एक बार फिर अपना संकल्प दोहरा दिया। यशोधरा के इस फैसले में ग्वालियर चंबल में केवल बीजेपी की ही नहीं, जय विलास पैलेस की राजनीति में भी बड़े बदलाव आएंगे। एक तरफ अब राजनीति में सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया का एक छत्र राज हो जाएगा, वहीं बीजेपी में सक्रिय उन लोगों का भविष्य धुंधला हो जाएगा जिनकी अगुवाई यशोधरा राजे करती थी। 1947 में देश आजाद होने के बाद ग्वालियर रियासत की महारानी राजमाता विजय राजे सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गई और फिर वो विधायक बन गई। इसके बाद ग्वालियर चंबल संभाग की राजनीति में कांग्रेस में उनका दखल बढ़ता गया, लेकिन 1967 में उनका तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारका प्रसाद मिश्रा से विवाद हो गया और राजमाता ने अपने समर्थक विधायकों के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी। इसकी वजह से द्वारका प्रसाद मिश्रा की सरकार अल्पमत में आ गई और कांग्रेस की सरकार गिर गई। इसके बाद राजमाता विजय राजे सिंधिया ने जनसंघ के साथ मिलकर प्रदेश में नई सरकार का गठन किया। ये देश की शायद पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी। गोविंद नारायण सिंह इस सरकार के मुख्यमंत्री बनाए गए। हालांकि ये सरकार भी ज्यादा दिन नहीं चली और अगले चुनाव में जनसंघ करारी हार हुई और फिर कांग्रेस की वापसी हो गई। लेकिन राजमाता विजय राजे सिंधिया फिर कांग्रेस में वापस नहीं लौटी और वह स्थायी रूप से जनसंघ में ही बनी रही। वो जनसंघ की एक महत्वपूर्ण पिलर के रूप में स्थापित हो गई। बीजेपी के लिए चिंता की बात तो यह है कि राजमाता की राजनीतिक विरासत को बीजेपी के साथ संभाल कर कैसे रखा जाए। जो लोग माधवराव सिंधिया के नेतृत्व में भी काम नहीं कर सके और ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी नहीं रहे, वो मुख्य रूप से बीजेपी के लोग हैं। लेकिन राजमाता सिंधिया के प्रति उनकी आस्था है, जिसे यशोधरा राजे सिंधिया के साथ जाकर वो पूरा कर रहे थे। अब उनका क्या होगा और वो क्या करेंगे, इस बात की चिंता भारतीय जनता पार्टी को निश्चित तौर पर करनी होगी। पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे कांग्रेस की उस कंफ्यूजन की जिससे अभी तक सीएम फेस ही तय नहीं हो पाया। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश में अपने सीएम कैंडिडेट को लेकर पत्ते खोले। दरअसल कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कांग्रेस के सीएम फेस को लेकर अभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। सुरजेवाला ने कहा है कि जो पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष होता है वही पार्टी का चेहरा होता है।
कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद सुरजेवाला ने बयान दिया है। उन्होंने कहा, जो पार्टी का प्रदेश इकाई का अध्यक्ष होता है वही स्वाभाविक रूप से चेहरा भी होता है। कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इशारों में पार्टी के सीएम पद के उम्मीदवार के रूप में कमलनाथ का समर्थन कर दिया। पार्टी के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह भी कमलनाथ के नाम की पैरवी कर चुके हैं। हालांकि कांग्रेस ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर अभी तक उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं की है और न ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की आधिकारिक घोषणा की। लेकिन कमलनाथ को मुख्यमंत्री पद का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। बैठक के बाद सुरजेवाला ने कहा है कि सीईसी की बैठक में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला विरोधी अपराधों को लेकर चर्चा की गई। उन्होंने दावा किया कि मध्य प्रदेश में परिवर्तन की बयार बह रही है, इसलिए पीएम नरेंद्र मोदी अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम और काम का जिक्र नहीं करते। सुरजेवाला ने एक सवाल के जवाब में कहा कि जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण एजेंडा है। ओबीसी, एससी, एसटी भाइयों बहनों को न्याय मिले, यह हमारा मुख्य एजेंडा है। दरअसल मध्य प्रदेश में बीजेपी अब तक 78 सीट पर अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर चुकी है। उसने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद सिंह पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते और पार्टी के कई बाकी सांसदों को मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। राज्य में विधानसभा की कुल 230 सीट है, जिस पर इसी साल चुनाव होने वाले हैं। हमारे खास प्रोग्राम एमपी का रन में आज के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे आपके सामने एमपी की बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।